बहुत सुंदर आया के साथ। हेलो, हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं कारण कि महासभा 2021-2023 इसका उद्घाटन धर्म प्रांतीय स्तर पर हमारे धर्माध्यक्ष महोदय करने जा रहे हैं। इसके साथ हम सब आज के इस समारोह को शुरू करने जा रहे हैं। मान्यवर विशल विक्टर सेबेस्टियन ग्रोवियस धर्माध्यक्ष बेतियापल्ली, सदैव फादर फिल्टन साहब डीजी बेतिया धर्म प्रांत, KR के फादर रिक्टर एवं सभी यीशु समाजी फादरगण, बेतियापल्ली के धर्म प्रांत के पुरोहितगण, दुसियापल्ली के पल्ली पुरोहित एवं फादरगण, मोतियारी पल्ली के पल्ली पुरोहित एवं फादरगण एवं सभी पुरोहितगण, सिस्टरगण एवं विभिन्न पल्लियों से आदि स्वागत है। और यह स्वागत हमारे पल्ली पुरोहित फादर हेनरी फर्नांडो एवं पल्ली परिषद की तरफ से। आज का यह शुभ दिन संत पिता द्वारा घोषित है। यह धर्म सभा 2021-2023 पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। सिनोड 2021-2023 जिसका मुख्य बिंदु है कम्युनियन, पार्टिसिपेशन और मिशन, यानी भागीदारी, सहभागिता, मिशन। इस धर्म का मुख्य उद्देश्य है चर्च जो अपने समुदाय के साथ आगे बढ़ता है। तो आइए हम सब आगे बढ़ें और सर्वप्रथम सिनोड लोगों का उद्घाटन करते हुए इसकी शुरुआत करें। तो मैं अपने धर्माध्यक्ष महोदय से आग्रह करता हूं कि वे आगे आएं। साथ ही साथ हमारे पल्ली के सबसे बुजुर्ग महिलाएं मादलेन अगस्ती, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूं। से प्रतिनिधिगण और हमारे बेतिया धर्म प्रांत के पल्ली परिषद के सदस्यों,
और हमारे इस सिनोडालिटी के कमिटी के सदस्यगण, कोऑर्डिनेटर फादर हेनरी और अभी सभी भाई और बहनों और बच्चों और योजनों, सर्वप्रथम मैं आज आप सबों को इस सिनोड की उद्घाटन के समारोह के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ मैं आप सबों को इस सिनोड में या उद्घाटन समारोह में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं। सब लोग एक साथ ताली बजाकर एक दूसरे, हम लोग सब परिचित हैं और जानते हैं कि आज सिनोड ने 9-10 तारीख का उद्घाटन किया है और उसके आदेश के अनुसार हम लोग सब अपने अपने धर्म प्रांत में कैथेड्रल में इस सिनोड का उद्घाटन करने के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज विशेष करके हम लोग एक साथ सब मिलकर, पूरे धर्म प्रांत मिलकर यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो इसलिए हमारी कर्तव्य बनता है कि हम लोग सब एक साथ मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा हम पर उतर आए, ताकि आज सिनोड का जो भी बातचीत होगी, जो भी कार्यक्रम होगा, जो भी चर्चा होगी, वह सफलतापूर्वक हम लोग सब एक साथ मिलकर करेंगे, क्योंकि यह सिनोड का अर्थ है हम लोग सब एक है, उसमें कोई भिन्न भिन्न नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, सब लोग ऊपर से नीचे तक हम लोग सब मिलकर इस सिनोड में भाग ले रहे हैं। तो आइए आज हम लोग विशेष करके इस मिसा बलिदान और उद्घाटन के समारोह के अवसर पर प्रार्थना करें, ताकि प्रभु हम सबों को अपनी विशेष कृपा और आशीर्वाद से भर दे। सबको स्वागत। अब दूसरे चरण पर हम पूरे जोश और पूरे उमंग के साथ यीशु की जय जयकार करते हुए बोलो जय, मिलकर जय एक साथ गाना गाएंगे। अब तीसरे साहबीजी, कोऑर्डिनेटर फादर हेनरी फर्नांडो, सुश्री होली क्रॉस सुपीरियर और दुसियापल्ली से एक प्रतिनिधि पुरुष और रक्सौल पल्ली से एक प्रतिनिधि महिला, आप सब यहाँ सामने आए। पूरे भक्ति और उमंग के साथ स्तुति
आराधना ऊपर जाती है और आशीष लेकर नीचे आती है। ये इस गाने को हम लोग गाएंगे। आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तोत्र आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितने करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिशन स्कूल के स्टेज के पास है। लोगों के लिए जो 15 व्यक्तियों का ग्रुप है वो सेक्रेटरी के पास जाने का दर्ज करेंगे। पकड़े रहो, मोमबत्ती आ जाए। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। अरे रुक कैलाश हो गया? धीरे 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 चलो, बढ़ो बढ़ो बढ़ो। चलो हाँ ठीक है, उसी तरह से चलते हैं। कैमरा लेके है ना आजा, टैक्सी चलो सब पे आजा, धीरे से रोक के आजा। तो बाद में शिकायत करेंगे जाना फोटो में।
चरण की शुरुआत करने यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस खुशी के अवसर पर मैं आप सबों को धर्म सभा की यूकरिस्टिक समारोह में स्वागत करता हूँ। यह धर्म सभा हमारे धर्मपिता ने पिछले रविवार को रोम में इसका उद्घाटन किया और यह धर्म सभा 2023 अक्टूबर तक चलेगा। धर्म सभा का यूनानी भाषा में सिन कहते हैं और खोडोस कहते हैं, जिसका सामान्य अर्थ है एक साथ यात्रा करना, जर्नी टुगेदर। हम पवित्र आत्मा और यीशु का मार्ग है, यीशु हमारा मार्ग है। जैसे यूहन्ना अध्याय 14 पद संख्या 6 में मार्ग सत्य जीवनमय हो, उसके साथ हम लोग यात्रा करते हैं। यीशु की पीड़ा, मृत्यु और पुनरुत्थान से अपने शिष्यों में एक क्रांति को जन्म दिया, जिस मार्ग उसको मार्ग कहा जाता है, उस मार्ग को अपने प्रेरितों ने अपनाया और वह मार्ग है सेवा और मिशन। तो आज हम लोग या सिनोड का उद्घाटन किए हैं, तो हमें जानना चाहिए कि सिनोड का अर्थ क्या है। ज्ञान और प्रकाश से भरा एक बहुत बड़ा पेड़ हम लोग देखते हैं। गहरी जीवन शक्ति और आशा के संकेत जो मसीह के क्रूस को व्यक्त करता है, वह मसीह का क्रूस है। इसके ऊपर हम लोग देखते हैं यूकरिस्ट, सूरज की जैसा दिखता है, जो सूर्य की तरह यूकरिस्ट हमारे लिए चमकता है और प्रकाशित करता है। इसके बाद उस पेड़ में हम लोग देखते हैं हाथों या पंखों की तरह खुली हुई शाखाएं। वह पवित्र आत्मा की उपस्थिति का चिन्ह या संकेत है। ईश्वर के लोग स्थिर नहीं है। नीचे हम लोग देखते हैं ईश्वर के लोग, कलीसिया, पूरे विश्व वह स्थिर बैठी नहीं है या खड़ी नहीं है। वे एक साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। या सिनोड सुनकर उन लोग आगे चल रहे हैं। उन लोगों में एकजुट है, एक मन है, एकता है। उन लोगों के जो ये 15 सिलहट पीढ़ियों और मूल की जीवन स्थितियों की विविधता में हमारी पूरी मानवता को समेटा हुआ है, जिसको चमकीले रंगों से रंग लगाया गया है, जो स्वयं आनंद, उत्साह और खुशी का संकेत और चिन्ह है। इन लोगों के बीच कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, चाहे अधिकारी नहीं है,
जो सभी एक ही पायदान पर है। युवा हो, बूढ़े हो, पुरुष हो, महिलाएं हो, किशोर हो, बच्चे हो, सामान्य लोग हो, धार्मिक हो, माता पिताएं हो, जोड़े हो, पुरोहित हो, बिशप हो या धर्म समाजी हो, नन हो, उनके सामने नहीं है बल्कि उनके बीच में है। काफी स्वाभाविक रूप से बच्चे और किशोर इस दल को आगे बढ़ा रहे हैं। सुसमाचार में यीशु के इन शब्दों के मुताबिक अपना चलना यात्रा आरंभ करते हैं। पिता और स्वर्ग और पृथ्वी के ईश्वर, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। सन्मति अध्याय 11:25। नीचे एक समांतर रेखा है, एक धर्म सभा चर्च के लिए मुख्य विषय, उस पर लिखा है कम्युनियन, पार्टिसिपेशन और मिशन। समन्वयता, भागीदारी या सहभागिता या मिशन। इस मार्ग की दिशा में लोग बाएं से दाएं चलते हैं या सिनोड में भाग लेने के लिए, प्रार्थना में भाग लेने के लिए, समुदाय में भाग लेने के लिए, सबके लिए, कलीसिया के कामों में भाग लेने के लिए वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस धर्म सभा को रेखांकित और मजबूत करता है या सिनोड 2021 से 2023 तक वह समाप्त हो जाता है। तो इसलिए आज हम लोग यहाँ सिनोड की उद्घाटन समारोह में सफलता के लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा से हम लोग निवेदन करें, तो आइए हम सब पर उतर आए, तो हम सबों को मदद करें या कि हम लोग सब या इस सिनोड का मतलब हम लोग अच्छी तरह से समझ जाए और हम लोग सब कलीसिया में एक हो जाए। कोई ऊंच नीच नहीं है, बड़ा छोटा नहीं है, सब लोग हम लोग कलीसिया के सदस्य हैं। तो आइए आज हम बलिदान में भाग लेते वक्त प्रार्थना करें। सबके लिए हम लोग प्रार्थना करें, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें और सभी धर्म पिता के लिए प्रार्थना करें ताकि उसने इस धर्म सभा को आरंभ किया है, ताकि हम सब प्रभु से कृपा आशीर्वाद ग्रहण करें इस दिशा में। हमारे सर्वशक्तिमान पिता हम लोगों को दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें।
पूरी शक्ति से पाने को लायक है। हम यहाँ प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे पिता पवित्र आत्मा के संग साथ युगानुयुग जीते और राज करते हैं। रामनगर के प्रतिनिधि आज के पाठों को सुनाएंगे। और रामपुर से भी एक प्रतिनिधि है, वे भी कृपया पीछे बाइबल जुलूस के लिए जाएंगे। कि उसने दूसरों का अधर्म अपने ऊपर लिया और प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया। यह भविष्यवाणी यीशु में पूरी हो गई। यीशु ने अपने पापों के लिए प्रायश्चित किया। नबी इस्यास का ग्रंथ अध्याय 53 पद 10 और 11। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा। प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। वह अपने दुख का परिणाम देखकर संतुष्ट होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर लिया था, वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करे। यह प्रभु की वाणी। पाप को छोड़कर सब बातों में हमारे समान बन गए। इस
इसलिए वो हमसे सहानुभूति रखते हैं। हम निःसंकोच उनके पास जाएं, क्योंकि वो हमें प्यार करते हैं और हर मुसीबत में हमारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। इब्रानियों के नाम पर हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। हमारे एक अपने महान सहायक हैं, अर्थात ईश्वर के पुत्र यीशु, जो स्वर्ग पहुँच गए हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें। हमारे महायाजक हमारी दुर्बलताओं से हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप को छोड़कर सभी बातों में हमारी उनकी भी परीक्षा ली गई। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिल जाए और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी दुर्बलताओं से हमारी सहायता करेगी। यह प्रभु की वाणी है। ज़ेबेदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना यीशु के पास आकर बोले, गुरुवर, हम अपने लिए एक निवेदन कर रहे हैं, आप उसे पूरा करें। यीशु ने उत्तर दिया, क्या चाहते हैं? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मुझे पीना है, क्या तुम उसे पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या तुम उसे ले सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम यह कर सकते हैं। इस पर यीशु ने कहा, जो प्याला मुझे पीना है उसे तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मुझे लेना है उसे तुम लोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए वे तैयार किए गए हैं। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे याकूब और यूहन्ना कहा, तुम जानते हो कि जो संसार के अधिपति माने जाते हैं वे अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुमने ऐसी बात नहीं बोली। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रथम होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मानव पुत्र अपनी सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। के प्रतिनिधिगण, सभी भाइयों और बहनों, युवाजनों और बच्चों, संत पिता फ्रांसिस ने 2015 में बिशपों के धन सभा की स्थापना की। 50वीं वार्षिक समारोह के उपलक्ष्य पर अपने संबोधन में ईश्वर के प्रति
धन्यवाद और प्रशंसा प्रकट करते हुए एक साथ यात्रा करने की जरूरतों पर बल दिया, जिसे यीशु ने स्वयं अपने जीवन काल में अपने शिष्यों के साथ यात्रा करके दिखाया। एक साथ चलने का अर्थ है सच्चा और खुला वार्तालाप करना। वार्तालाप करना एक साथ चलने और संदेश पहुंचाने की मांग करता है। पोप के धर्मपिता के लिए साधारण सुनने से बेहतर है ध्यान से सुनना, और वार्तालाप में ये दोनों ही बहुत जरूरी है, अन्यथा या एकालाप बन जाता है। ध्यान से सुनना सबों के बुलावा है, विश्वासियों के लिए, पुरोहितों के लिए, धर्मवालों के लिए, बिशपों के लिए और संत पिता के लिए। सबों को पवित्र आत्मा को सुनने की जरूरत है या जानने के लिए कि क्या वह कलीसिया से कहना चाहता है। संत पिता फ्रांसिस ने 4 अक्टूबर 2014 को पारिवारिक महासभा के प्रार्थना जागरण के अवसर पर कहा था, हम महासभा के फादरों के लिए पवित्र आत्मा से सर्वप्रथम सुनने का वरदान मांगते हैं, ईश्वर को सुनने के लिए कि हम उनके साथ लोगों की आवाज को सुन सकें और उन्हें तब तक सुन सकें जब तक आप उनके साथ सामंजस्य ना बैठा सके, जिस मकसद से ईश्वर हमें बुलाते हैं। पोप फ्रांसिस 2021 से 2023 महाधर्म सभा की घोषणा कर सबों को आश्चर्यचकित कर दिया, जिसका अर्थ है जर्नी टुगेदर, एक साथ यात्रा। यहाँ धर्म सभा संपूर्ण ईश्वर के लोगों के एक साथ आगे बढ़ने, पवित्र आत्मा और ईश वचन को सुनने, कलीसिया के मिशन काम में शामिल होने और समन्वयता से रहने, जिसे क्रिस्त ने हमारे बीच स्थापित किया है। इस धर्म सभा का मुख्य विषय है समन्वयता, सहभागिता या भागीदारी और मिशन, कम्युनियन, पार्टिसिपेशन एंड मिशन। उनके बीच किसी प्रकार का कोई पदक्रम नहीं है, बल्कि प्रत्येक अन्य दो को समृद्ध और निर्दिष्ट करते हैं। समन्वयता या एकता अपनी चहुमुखी इच्छा के द्वारा ईश्वर के विश्वास के विभिन्न लोगों को पवित्र तृत्व के आशीष और एकता में एक साथ लाते हैं। भागीदारी या सहभागिता धर्म सभा कलीसिया में संपूर्ण समुदाय एक साथ प्रार्थना करने, सुनने, विश्लेषण करने, वार्तालाप या विचार करने और प्रेरित निर्णयों में सलाह प्रदान करने के लिए बुलाए जाते हैं, जो ईश्वर की इच्छा से मेल कराती है। और मिशन कलीसिया का अस्तित्व प्रचार करने, पूरे मानव परिवार में ईश्वर के प्रेम का साक्षी देने, कलीसिया को सुसमाचार प्रचार करने के लिए अधिक सक्षम बनाने, विशेषकर जो हमारे दुनिया के आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और भौगोलिक परिधि में वास करते हैं। एक साथ यात्रा करना ये रोम में और हर धर्म प्रांत में 9, 10 और 17 अक्टूबर को शुरू हुआ। 2023 सिनोड संस्था के मुख्य सचिव महामहिम कार्डिनल मारियो ग्रे के शब्दों में सिनोड का उद्देश्य क्या है?
या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नहीं है, परंतु सपनों को परिपक्व करने, भविष्यवाणियों को, कल्पनाओं को, उम्मीदों को फलने फूलने, विश्वास को प्रोत्साहित करने, गांवों को बांधने, संबंधों को जोड़ने, आशाओं को जगाने, एक दूसरे से सीखने के लिए आज एक उज्जवल समृद्ध संपन्नता का निर्माण करने के लिए जो मन को अलौकिक करे, हृदयों को धर्म करे और हमारे हाथों को मजबूती प्रदान करे, या स्वयं को पवित्र आत्मा के कार्यों से और इस वचन को सुनकर नवीनीकरण करने का बुलावा है। इसलिए सर्वप्रथम यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। धर्म सभा श्रवण विचारों की ओर उन्मुख करता है। संत पिता फ्रांसिस सुनने की प्रक्रिया को दो पारस्परिक तत्वों के द्वारा पेश करते हैं। ईश्वर को सुनना ताकि हम उनके साथ लोगों की पुकार को सुन सकें और उन्हें तब तक सुन सकें जब तक हम उनके साथ सामंजस्य ना बैठा सके। इस मकसद से हम ईश्वर हमें बुलाते हैं। यहाँ 3 प्रकार के कलाकारों को हम लोग पाते हैं। पहला कलाकार यीशु क्रिस्ट, जो बिना पक्षपात के प्यार करने की शुरुआत करते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 पद संख्या 34 में स्पष्ट लिखा है, वे उनकी विशेष ध्यान रखते हैं जो ईश्वर और समुदाय से दूर हो गए हैं, जैसे पापी और गरीब लोग। वे उनकी बातों को और तरहों को सुनते हैं, कठिनाइयों में मदद करते हैं, उनके आस्था को सराहते हैं और उनकी समुदाय में पहचान बनाते हैं। उनका मिशन गरीबों को शुभ संदेश सुनाना, कैदियों को आजादी, अंधों को दृष्टि देना, पीड़ितों को मुक्ति प्रदान करना और प्रभु के वर्ष की घोषणा करने का संदेश सुनाते हैं। संत लूकास अध्याय 4 पद संख्या 18। दूसरा कलाकार है जो यीशु का अनुसरण करते हैं। वे सभी प्रकार के लोगों को अपनाते हैं, विशेष रूप से गरीब और दीन दुखी, पिछड़ों और अछूतों और सब जो दुखी में दुख में है। तीसरे प्रकार का कलाकार है प्रेरित गण। यदि यीशु क्रिस्ट मौजूद नहीं होते और उनकी जगह कोई लेता है, तब कलीसिया प्रेरितों और लोगों के बीच ठेकेदार जैसा बन जाता। कॉर्नेलियस का मन परिवर्तन ये उदाहरण है। कर्म सेवा, हिंसा और दुर्व्यवहार में शामिल था, फिर भी प्रार्थना और भिक्षा देने के प्रति समर्पित था। स्वप्न में स्वर्गदूत के द्वारा पेट्रोस से मिलने जोप्पे जाने को कहा गया। अब वह अपने कुछ साथियों के साथ पेट्रोस से मिलने जाता है। यह घटना पेट्रोस की आंखें खोलने वाला होता है। जैसे ही उसे उनके मिलने की पूर्व संध्या पर मांसाहारी भोजन उन्हें परोसा जाता है, जिसे वह अब तक इनकार करता था। लेकिन बाद में जब वह कॉर्नेलियस और उनके साथियों से मिला, तब वह दिव्य दृष्टि के अर्थ को गहराई से समझ पाया। अब वह कबीरों के साथ भोजन करना स्वीकार करता है, एक जीवन तंत्र के रूप में, जिसे वह हरदम उनके साथ खाने को मना करता था। सभी प्रकार के व्यंजन ईश्वर प्रदत्त वरदान है। प्रत्येक क्षण ईश्वर की दृष्टि में योग्य है। ये सब लोगों के साथ
मुलाकात में होता है। उनका स्वागत करने, उनके साथ चलने और उनके घर में प्रवेश करने में, ताकि उन्हें सच्चाई का एहसास हो सके। इसी प्रकार की घटना हम पेट्रुस और कॉर्नेलियुस के जीवन में पाते हैं, जहां वे एक दूसरे को अपनी यात्रा में शामिल करते हैं और इस प्रकार वे एक साथ यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक साथ यात्रा करने को हम दो दृष्टिकोण में समझ सकते हैं। पहला दृष्टिकोण जो कलीसिया के आंतरिक जीवन पर, जैसे पल्लियों, पुरोहितों, विश्वासियों और धर्म संघियों के बीच के संबंधों पर नजर डालता है। दूसरा दृष्टिकोण संपूर्ण मानव परिवार किस प्रकार से ईश्वर के लोगों के साथ दूसरे अन्य विश्वासियों, अन्य धर्मों, गैर सरकारी और सामाजिक संगठनों, लोकप्रिय आंदोलन, विभिन्न प्रकार के अल्पसंख्यक, गरीब और अन्य पिछड़े इत्यादि के साथ यात्रा करता है, उस पर विचार करता है। पोप फ्रांसिस इस धर्म सभा के लिए हमें 10 ठोस विषय वस्तु प्रस्तुत करते हैं। इसको हम लोग ध्यान से सुनेंगे। पहला है साथी यात्रा या यात्री। कलीसिया और समाज में हम सभी एक मार्ग पर अलग अलग यात्री हैं। दूसरा है सुनना, या पहला चरण है या बिना पक्षपात के खुले मन और हृदय की मांग करता एक दूसरे को सुने। तीसरा बोलना, सबों को साहस के साथ बोलने की छूट है कि कैसे हम समुदाय में स्वतंत्रता और सच्चाई के साथ अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकें। चौथा उत्साह मनाना, एक साथ यात्रा करना तभी संभव है यदि यूकरिस्तिया समारोह और ईशवाणी का श्रवण सामुदायिक उत्साह के रूप में हो, जिससे मालूम हो कि कैसे प्रार्थना और पूजन समारोह एक साथ यात्रा करने के लिए निर्देशित कर सकता है। कैसे हम लोगों को पूजन समारोह और पवित्र कार्यक्रम में लोगों को सक्रिय भाग लेने के लिए बढ़ावा दे सकते हैं। पांचवा मिशन में सहज जिम्मेदारी, कि कैसे बपतिस्मा प्राप्त विश्वासी मिशन के काम में नायक की भूमिका निभा सकता है। कैसे हर समुदाय अपने सदस्यों को समाज सेवा के प्रति प्रतिबद्ध होने के लिए मदद कर सकता है। छठा कलीसिया एवं समाज में वार्तालाप। कलीसिया के अंदर वार्तालाप करने के लिए क्या कौन से तरीके एवं प्रणाली हो सकते हैं? किस प्रकार हम पड़ोसी धर्मप्रांतों के साथ, धर्म समाजों और अन्य संगठनों के साथ आपसी सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं? सातवां अन्य क्रिश्चियन समुदाय के साथ इस महासभा की यात्रा में विभिन्न क्रिश्चियन समुदायों के बीच जो बपतिस्मा संस्कार के द्वारा एक है, वार्तालाप ही सबसे मुख्य जरिया है कि इन भाई बहनों के साथ हमारा किस प्रकार का संबंध है। इस महासभा यात्रा में एक साथ यात्रा कर हम किस प्रकार लाभान्वित हैं और क्या क्या समस्याएं हम पा सकते हैं। आठवां सहभागिता और अधिकार। सिरोड कलीसिया एक सहभागिता एवं साथ जिम्मेदार कलीसिया है, जो हमें बताती है कि साथ जिम्मेदार आप एक साथ काम करने की क्या पद्धति है, किस प्रकार हम विश्वासियों के द्वारा निभाई गई जिम्मेदारियों एवं धर्म कार्यों को बढ़ावा दे सकते हैं। नवा धर्म सभा की तरह विचार विमर्श करना एवं निर्णय लेना, किसी भी प्रकार का निर्णय लेना आपसी सहमति पर आधारित होता है, जो आत्मा से प्रवाहित होता है। किस प्रकार की विधि और प्रक्रिया
हम विचार विमर्श और निर्णय लेने में करते हैं। इसे कैसे सुधारा जा सकता है? किस प्रकार का सहभागिता को निर्णय लेने में बढ़ावा दे सकते हैं? क्या इसमें पारदर्शिता एवं जवाबदेही है? 10वां, स्वयं को धर्म सभा में संगठित करना। कैसे हम लोगों को एक साथ चलने के लिए, एक दूसरे को सुनने के लिए योग्य बना सकते हैं? कैसे उन्हें संगठित कर सकते हैं, विशेषकर उन्हें जो क्रिश्चियन समुदाय में जिम्मेदारियां उठाते हैं? आज इस धर्म सभा के लक्ष्य को हमें जानना है। पहला, धर्म प्रांत में लोगों से परामर्श लेना। दूसरा, उभरते वास्तविकता और धर्म सभा के मार्ग पर एक साथ यात्रा करने की अनुभवों पर मनन चिंतन करना एवं उन्हें समारोही बनाना। तीसरा, धर्म प्रांतीय सलाहकार समूह से निकले मुख्य विषयों को सामने लाना और उसे विभिन्न समूहों के साथ चर्चा करना। चौथा, विभिन्न समुदायों के सदस्यों को शामिल करना, जैसे याजक वर्ग, धर्म सखी, पल्लियों से, स्कूलों से और संगठनों से। पांचवा, स्थानीय कलीसिया के लिए ईश्वर की इच्छा को समझने, उसकी सुनने के लिए धर्म प्रांत में इस मार्ग पर अनुसरण करने के लिए वे कलीसिया को आमंत्रित करते हैं। उनमें गहन एकता, पूर्ण भागीदारी हो। छठा, धर्म प्रांतीय संरक्षण सिंथेसाइजर्स को विकासित करने का मतलब है कि धर्म प्रांतीय परामर्श प्रक्रिया के दौरान साझा किए गए बिंदुओं को अवगत करना, जो पूरे कलीसिया की महाधर्म सभा प्रक्रिया के लिए एक योगदान है। तो क्रिश्चियन भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में और सब पाठों में हम लोगों ने सुना, सुसमाचार में हम लोगों ने सुना, जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह सबका दास बने। संत मार्कुस अध्याय 10 पद संख्या 43 और 44। प्रभु यीशु ने अपने जीवन, मरण और पुनरुत्थान के द्वारा प्रेम और सेवा की अमर शिक्षा दी है। वे अपने अनुयायियों से यही अपेक्षा करते हैं कि वे भी उनके द्वारा दिखलाए प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाएं। उनके अनुसार प्रेम और सेवा ही उनके शिष्यत्व की सच्ची पहचान होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश उनके शिष्य ही उनके साथ हरदम रहने के बावजूद उनकी शिक्षा का अर्थ समझ नहीं पाए। सेबेदी के दो पुत्र याकूब और यूहन्ना प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं कि स्वर्ग राज की महिमा में एक को उनके दाहिने और दूसरे को उनके बाएं बैठने दिया जाए। इसके पहले भी प्रभु यीशु के शिष्य आपस में वाद विवाद करते थे कि उनमें से सबसे बड़ा कौन है। निस्संदेह याकूब और यूहन्ना ने प्रभु से यह प्रार्थना अपनी अज्ञानता के कारण की थी, क्योंकि अन्य शिष्यों के समान वे भी प्रभु को उनके राज्य के बारे में नहीं समझ पाए। संत मार्कुस अध्याय 9 पद संख्या 32 में स्पष्ट लिखा है, शिष्य यह बात नहीं समझ पाते थे किंतु यीशु से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। प्रभु यीशु उन्हें समझाते हैं कि प्रभु के शिष्यों और अनुयायियों की महानता प्रभु के दाएं या बाएं बैठने में नहीं, बल्कि उनके द्वारा दी गई प्रेम और सेवा की शिक्षा को अपने दैनिक जीवन में कार्यान्वित करने में है। हम लोगों ने सुना संत मार्कुस अध्याय 10 पद संख्या 43 से 45 तक, जो तुम लोग में बड़ा होना चाहता है
तो तुम्हारा सेवक बने, आज जो तुमसे महान बनना चाहता है वो तुम्हारा दास बने, क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के लिए अपने प्राण देने आया है। प्यारे भाइयों और बहनों, मदर तेरेसा के समान प्रभु के चरणों में निस्वार्थ भाव से अपने जीवन का समर्पण हमेशा त्याग और बलिदान की मांग करता है। बिना त्याग बिना बलिदान से समर्पण नहीं होता, क्योंकि बगैर त्याग या बलिदान हम सेवा और प्रेम दूसरों को नहीं दे सकते हैं। प्रेम और सेवा की भाषा कठोर हृदय के लोगों को भी हम लोग समझा सकते हैं, उनका मन परिवर्तन हो सकता है। प्रेम, सहानुभूति और करुणा ऐसे शास्त्र हैं जो द्वेष, घृणा, क्रोध की दीवारें भी गिरा सकते हैं। प्रभु यीशु के अनुयायी होने की पहचान आपके प्रेम और सेवा भाव के द्वारा ही होती है। आज के पहले पाठ में नबी ईसायाह उस मसीह के विषय में घोषणा एवं विवरण देते हैं जिनका आगमन ईश्वर के सेवक की बाकी होगा, जो दूसरों के पापों के लिए दुख भोगेंगे तथा उनके लिए मारेंगे। जैसा कि नबी ईसायाह कहते हैं, ईसायाह अध्याय 53 पद संख्या 7, ये वहां अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा, वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह। या ईश्वर का आज्ञाकारी सेवक जिसके विषय में नबी ने भविष्यवाणी की थी, वह स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह है। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कहते हैं कि पिता ने हमें अपने पुत्र यीशु में एक शक्तिशाली सहायक दिया है, जो हमारी कमजोरियों से अवगत है, क्योंकि उन्होंने उनका अनुभव किया है। उनकी भी परीक्षा ली गई जैसे हमारी भी परीक्षा दी जाती है तात में। अतः वे अपनी सेवा द्वारा हमें प्रेरणा तथा शक्ति भी प्रदान करता है, ताकि हम भी सेवा कार्य में हमेशा लगे रहें और उसके सच्चे शिष्य बन जाएं। तो भाइयों बहनों, आइए आज हम लोग मिसा बलिदान में इस दर्द सभा उद्घाटन समारोह की मिसा में प्रार्थना करें और विशेष करके पवित्र आत्मा से हम लोग आशीर्वाद और कृपा मांगे, ताकि वह हम सबों को ज्ञान धर्म सभा का महत्व को समझाएं और इससे जुड़े हुए सब शिक्षा को हम लोग ग्रहण करें और अपने जीवन में अपनाएं, अपने कलीसिया में अपनाएं और सब लोग एक दूसरे को सुनने, सिखाने और ढूंढने का अधिकार दें। आइए आज मिसा बलिदान में हम लोग प्रार्थना करें। अभी विश्वासियों के निवेदन के लिए रामपुर, दुसैया, चकनी, चनपटिया, मोतीहारी और सिवानपल्ली से पंक्ति बनाकर आगे बढ़े। हमारे धर्माध्यक्ष विश्वासियों के निवेदन के लिए आह्वान करेंगे और हम सबों का जवाब होगा, हे प्रभु, एक साथ हमारी यात्रा में हमें शक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, एक साथ हमारी यात्रा में हमें शक्ति प्रदान कर। आइए हम कलीसिया के साथ एक विचार और सभी प्रक्रियाओं में हमारा मार्गदर्शन करें। ईश्वर की कलीसिया की नींव को हमेशा स्थिर बनाए रखने में हमारे कलीसिया के संत पापा फ्रांसिस को हर तरह की कृपा दानों से भर दे, जिससे वे विश्व की कलीसिया को भली भांति एवं सुदृढ़ होकर प्रभु के इस कार्य एवं इस वचनों को विश्व की हर कोने
सभी अधिकारियों एवं शासकों के लिए ईश्वर से विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। ईश्वर उन्हें अपनी प्रज्ञा, ज्ञान एवं विवेक से भर दे, ताकि उन्हें अपने लोगों की सेवा का जो जिम्मेवारी सौंपी गई है वे उन्हें ईश्वर का आदेश समझकर पूरी ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक निभा सके, जिससे प्रजा उनकी छत्र छाया में सुख, शांति एवं सुकून का अनुभव करे तथा उनका सर्वांगीण विकास हो सके। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अनेक प्रकार की दुस्साध्य बीमारियों से ग्रस्त हैं तथा उन असहाय, अनाथों और गरीब हैं। वे चंगाई दाता प्रभु यीशु में पूर्ण विश्वास, भरोसा रखें और उनसे सांत्वना तथा चंगाई प्राप्त करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। बेतिया धर्म प्रांत के प्रत्येक विश्वासीगण के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त के आशीर्वाद एवं आशीष के द्वारा प्रत्येक विश्वासीगण फलते फूलते हैं। यीशु क्रिस्त अपने आशीष के द्वारा सभी विश्वासीगण को आगे बढ़ाते रहे। प्रभु यीशु उनकी आवश्यकताओं, इच्छाओं को, प्रार्थना को एवं मनोकामनाओं को पूर्ति करते रहे। प्रत्येक परिवार के सदस्यों को हर प्रकार की बीमारियों, दुखी और कठिनाइयों एवं मुसीबतों से रक्षा करते रहे। प्रभु यीशु हमारे लिए एवं प्रत्येक परिवार में उपस्थित रहे। बच्चों एवं नवयुवकों एवं नवयुवतियों को भी सही दिशा में ले चले और हम सभी की रक्षा करते रहें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। विशेष दिन है। संत पापा फ्रांसिस की अगुवाई में बेतिया धर्म प्रांत की कलीसिया अपने मेहमानगत के साथ धर्म सभा का उद्घाटन कर रही है। हे प्रभु, इस अवसर के लिए हम सभी धन्यवाद देते हैं तथा प्रार्थना करते हैं कि इस धर्म सभा के उद्देश्य को सभी विश्वासीगण समझें। विशेषकर इस धर्म सभा में भाग लेने वाले विश्वासी जन अपना भागीदारी और जिम्मेदारी पूरा कर सके। हे पवित्र आत्मा, हमारी सहायता कीजिए। इसके लिए हम सभी निवेदन करते हैं। शक्ति है, जैसा कि हम आपके साथ यात्रा करते हैं। कलीसिया की प्रार्थनाओं को सुनने की कृपा कर, तो स्वयं सभी भक्ति का स्रोत और प्रदान करता है। हम प्रार्थना करते हैं जो हम विश्वास के साथ तुझसे मांगते हैं उन्हें वास्तव में प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। सभी बंदियों से आए हुए प्रतिनिधिगण कृपया पंक्ति में अपने चढ़ावे को लेकर सामने आए।
ताकि जो बातें तेरी दृष्टि में उचित और सही है वे उन्हें ठीक से समझे और भरोसे के साथ उनका पालन करें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। भक्तों के साथ हो। प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू हर समय और हर परिस्थिति में अपनी कलीसिया की आवश्यकताएं पूरी करता और अद्भुत रीति से उसका पथ प्रदर्शन करता है। तू पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उसको इस प्रकार की सहायता देता है कि वह सदा तेरे अधीन रहकर विपत्ति के समय तेरी दया की याचना करे और सुख समृद्धि में हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद देती रहे। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के साथ स्वर में स्वर मिलाकर आनंद के उमंग में हम तेरा यशोगान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है, तो शादी को अपनी प्रजा एकत्र करता है, दशों दिशाओं में दिन रात मुझे निर्मल नहीं करता रहे। इसलिए है प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे। यह तेरे पुत्र हमारे शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं के आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात में यीशु व्रतियों के सामने गए, उन्होंने रोटी में मुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, मुझे धन्यवाद दिया, उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, यह मेरे अनंत विस्तार का है, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में ध्यान करो। Yeah.
अपने कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर इसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम कृष्ण में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुमारी मरियम, उनके वह धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। अपने सेवक संगीता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पीटर गोबियस, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा स्मृति व समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में निरंतर की बात है। पिता तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना दे। हमारे भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुँचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। तो सभी सुधार प्राप्त होते हैं।
सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हो तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तो युगान जीता राज करता है। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। Peter Sebastian Glovius, द्वितीय धर्मराम के विजय जनरल श्रद्धेय फादर फिडेंसा, यहाँ उपस्थित सभी पुरोहितगण, धर्म बंधुओं, द्वितीय धर्मराम के सभी पल्लियों से आए हुए प्रतिनिधिगण, बहनों एवं बच्चों, उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होकर इसे सफल एवं यादगार बनाने के लिए आप सबों को हार्दिक धन्यवाद एवं शुभकामनाएं देता हूं। इस भव्य समारोह को सफल बनाने में जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान एवं सहभागिता दिए हैं, उन सबों को शुक्रिया अदा करता हूं तथा उन्हें शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। विशेष रूप से द्वितीय पल्ली के सहायक पुरोहितगण श्रद्धेय फादर टेलस्फोटोपो, अमित रोशन एवं दुसेया सेंट मैरी स्कूल के प्रधान अध्यापक श्रद्धेय फादर विमल मंच को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपना पूर्ण सहयोग इस समारोह की
तैयारी में दिए हैं। मैं आप सबों की तरफ से, पूरे धर्म प्रांत की तरफ से उन्हें शुक्रिया देता हूँ। हम सबों पर ईश्वर की आशीष एवं कृपा बनी रहे। विशेष सूचना, जैसा कि आप लोगों को सूचित किया गया था, आज रात को ठीक 8 बजे गिरजा की सभी घंटियां बजेगी और उस वक्त हम लोग अपने घर के सामने या छत पर मोमबत्तियां जलाकर इस महाधर्म सभा के उद्घाटन समारोह में हम और भी अपनी सहभागिता निभाएंगे। इस खुशी में हम शामिल होंगे और आने वाला इतवार निःशुल्क इतवार है। धन्यवाद। क्रिस्त के प्रेम के कारण हम एक साथ एक बन जाते हैं। हम प्रार्थना करें। हम यहाँ प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु हम लोगों के साथ हो। और हम में से प्रत्येक इसका सदस्य है। आप जो उसके लोग हैं और ईश्वर आपको अपने प्रेम की एकता में बनाए रखे ताकि पूरा विश्व उस पर विश्राम करे। आमीन। हम सभी को पवित्रता के लिए बुलाया गया है। आप पुरोहित, धर्म समाजी, धर्म विश्वासी, युवजन और परमेश्वर के सभी लोग, आप एक दूसरे को सुसमाचार के अनुसार जीने के लिए प्रोत्साहित करें। क्रिस्त का शरीर विभिन्न प्रकार के करिश्मों और कार्यों के माध्यम से बनाया गया है। आप उपयाजक, पुरोहित वर्ग, धर्माध्यक्ष और ईश्वर के सभी अधिकारी, प्रभु आपको कलीसिया की सेवा कार्य में विश्वास योग्य आनंदमय बनाए